लेकिन काफ लीग नाराज क्यों है, किस तरह से मनाया जा सकता है काफ लीग को, और ये सब कितना खतरनाक हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए कि जबकि अपोजिशन भी इस वक्त जल्द से जुलूस के मूड में है और उन्होंने लॉन्ग मार्च भी करना है, तो काफ लीग का हम इत्तेहादी है। इसी वाले से हम बात करेंगे वजीर हाउसिंग जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, विफाकी वजीर हैं, काफ लीग के अहम तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं। तारिक बशीर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि शिकायत क्या है आपको इमरान खान साहब से? पहले भी इस तरह हुआ, अब भी कि उन्होंने इत्तेहादियों को बुलाया है, इस वक्त उनको बड़ी ज़रूरत है इत्तेहादियों की, लेकिन आप फिर नहीं गए, काफ लीग फिर नहीं गई, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब हैं, अहम तरीन पोस्ट है पंजाब में ये, तो फिर शिकायत क्या है? ये तो हुकूमत के सोचने की बात है भाई। अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि वफाक में या पंजाब में हमारे वोटों की वजह से या इत्तेहादियों के वोटों की वजह से हुकूमत कायम है, तो फिर तो ये ज्यादा जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि वो ये दिल से सोचें कि इस जमात ने आज तक इस हद तक एजिटेट नहीं किया कि हमारी हुकूमत को खतरा हो, तो हम इनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें, जो इनके तफजात हैं उनको दूर करें। अगर हम इस हद तक नहीं गए आज तक और इस हद तक नहीं जाना कि हम इनसे अलहदा हो या इनकी हुकूमत को कोई खतरा हो, तो ये तो इनके सोचने की बात है, हमारे सोचने की बात तो नहीं। अच्छा, मुनिस इलाही साहब ने कहा है कि पीटीआई से हमारा इत्तेहाद वोटों तक था, यानी उनको आपने वोट दिए और उनकी हुकूमत बन गई, वज़ीर आज़म बन गए इमरान खान, लेकिन उन्होंने कहा कि जी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, तो क्या वोट का ताल्लुक हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक कायम रहेगा, ये वोटों का ताल्लुक? देखिए जी, हमारी तरफ से तो कायम रहेगा। अच्छा, हमारी कोशिश होगी बेहतरीन के ये कायम रहे, और आज के दिन तक तो कायम है। कोई एक इंसिडेंट बता दें जहां पर हमने इनको वोट ना डाला हो, जहां पर हमने इनका साथ ना दिया हो, इनके साथ ना ठहरे हो, लेकिन अगर ये नहीं चाहेंगे या ये चाहेंगे कि भाई हम हमारे लिए इनके घर के दरवाजे बंद हो जाएं, तो फिर तो यकीनन हमें अपना फैसला करना पड़ेगा ना। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती कि हम इनसे लड़के इस तरह। अच्छा, तारिक बशीर चीमा साहब, सियासत में ये कहा जाता है कि तमाम मामला जो हैं वो डिस्कशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल होते हैं। आज वज़ीर आज़म ने दोहराना दिया, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आईं और उन्होंने अपनी शिकायत जो थी वो उनसे की और उनसे डिस्कशन की। तो आपका क्या ख्याल है कि काफ लीग का रूट को दोहराने में शिरकत ना करना एक दुरुस्त कदम है? नहीं, हमारी पोजीशन तो है। बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो मरकज में, क्योंकि इत्तेहाद है उनका पीटीआई के साथ, हमारा इत्तेहाद उनके साथ सूबे में भी है। अब सूरत-ए-हाल यकसर मुख्तलिफ है कि वो जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको तो सूबा इसलिए पड़ रही है कि उनकी मुखालिफ सियासी जमातों की हुकूमत है उन सूबों में, सिंध हो जाए, बलूचिस्तान हो जाए, तो इधर तो उनकी मुखालिफ जमातें हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जीडीए है, बाकी है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं पंजाब में, हमारे वोटों की वजह से पंजाब हुकूमत कायम है। हमें पंजाब में भी मार पड़ रही है, पंजाब में भी हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, तो हम क्या रोना रोए जाकर उधर खानों के ऊपर? खाने की मेज पे तो रोने नहीं रोए जाते। ये तो आप जिस दिन आप जरूरत महसूस करेंगे हमसे मिलने की, हमारी तकलीफ को जानने की, तो उस दिन हम आपको बता देंगे। और अगर आप समझते हैं कि खाना सारी तकलीफों का हल है, खाना सारे मसाइल का हल है, कि 2.25 साल के बाद मैं भी उठकर खड़ा होकर वहां पर तकरीर कर अपने तफज़ात से आगाह करता और वापस आ जाता, तो वो हम सियासी लोग हैं यार, हम इन चीजों पर यकीन नहीं रखते। अच्छा, तारिक बशीर चीमा साहब साथ रहे, असद खरल साहब, आप इस हवाले से कई दफ़ा बात हमारे प्रोग्राम में भी हुई है, ये बताएं इसका मतलब तो ये तो खतरा है तहरीक इंसाफ के लिए। पहले भी ये हुआ, पहले कहा गया मीटिंग्स हुई जी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, तो नहीं हुआ इसका मतलब? उन्होंने बात की एक चौधरी बरादरान की, मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि उनकी वज़ादारी है, और ये जो मुनिस इलाही साहब ने आज ट्वीट भी किया है। जी जी। अब देखिए इतनी जो बेरुखी है जिसका तारिक बशीर चीमा साहब जिक्र भी कर रहे हैं, उसके बावजूद चौधरी खानदान, देखें ना मुनिस इलाही साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि हमारा पीटीआई से इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारे मुआहदे में इमरान खान के खाना शामिल नहीं। उन्होंने उनका जो ट्विटर का हैंडल है उसको टैग करके कहा। तो अब मामला ये है कि जो चौधरी बरादरान है
और जिस तरह के ये इनके पास तारक बशीर चीमा साहब के पास भी वजारत भी है, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो वो सही बात कह रहे हैं कि खाना खान को जो कहते हैं, जो पंजाबी कहते हैं, जो बैठा नजर नहीं आता उन्हें खलो के मकान की जरूरत है। शिकायतों के अंबार तो सारों ने लगाए थे, मैं वही कह रहा हूं, ये तो गए तक नहीं ना। ये तो अब मामला ये है, चीमा साहब पूछ रहे हैं, चीमा साहब अब ये मुस्लिम लीग नून और दीगर जो अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि इत्तेहादी जमातों की जानब से वक्तन फवक्तन जो है हुकूमत को जो आने वाले सामने इख्तलाफ है, तो उसकी वजह क्या होती है कि अवाम के हकूक का नहीं बल्कि उनके ज़ाती मफाद परस्ती जो है उसका आंसर उसमें शामिल होता है। अब आप इस जो तासर है इसको किस तरह इस जो है तासर को जो एक इसकी नफी किस तरह करेंगे? सर देखिए, जाती मफादात अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे कि ना कोई हमने इनसे प्लॉट लेने हैं, ना इनसे मफादात लेने हैं, ना ये इस पोजीशन में है कि ये किसी को जाती मफाद दे सके। पहली बात तो मैं ये क्लियर करूं। दूसरी बात, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो प्योरली उन तबकात के लिए हैं जो इस मुल्क में सफर कर रहे हैं, जो इस मुल्क में पिस रहे हैं। हमने तो उन्हीं के लिए आवाज उठाई है। हम तो अपने यहाँ तो होना कि हम अपने मफादात तक आपको महसूस हो रही हो कि हम अपने मफादात की खातिर कर रहे हैं। हमने तो ये नहीं किया, हम तो बड़े स्ट्रेट वे कर रहे हैं कि भाई नहीं, खुदा के लिए अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लो, खुदा के लिए हुकूमत चलाने का तरीका बेहतर कर लो। अभी भी वक्त है, लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं चीमा साहब, मैं चाह रहा हूँ बाबर डोगर साहब आप इस पर कमेंट करें कि ये क्या बाकी इत्तेहादियों से कुछ कम रखा गया काफ लीग को आपकी नज़र में? क्या चीज़ें हैं जो और वजारतें तो हैं, क्या पूरी तरह से चलाने नहीं दी जा रही वजारतें? यहाँ पर तारिक बशीर चीमा साहब विफाक में हैं, राजा बिशाद साहब हैं, परवेज़ लाही साहब हैं। उसामा साहब, इसमें एक और चीज़ भी है। अभी रिसेंटली इमरान खान लाहौर आए तो उन्होंने यहाँ पर फौरी तौर पर कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऐलान किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर DCO गुजरात को तब्दील कर दिया गया, फिर होने लगे। उसके बाद सियालकोट में चेंज कर दिया गया, उसके बाद हफ्जाबाद में चेंज कर दिया गया। ये वो इलाके हैं जो चौधरियों के हैं, मगर जहाँ पर चौधरियों ने कोई ना कोई सीटें जीती हुई हैं, और एक एग्रीमेंट के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें वो जाहिर बात है उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, उनकी भी ख्वाहिश है। जिस तरह से CM साहब अपनी मर्जी से उन्होंने 4 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए, 6 IG चेंज कर दिए, बेतहाशा सेक्रेटरी चेंज कर दिए, तो चौधरियों ने भी तो इलेक्शन लड़ना है। तो उनकी भी ख्वाहिश है कि हमारे इलाके में हमारा DPO, हमारा DCO, तो ताकि लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। लेकिन इस इशू पे कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनकी मर्जी की उनको नहीं दी जा रही, इस पे भी खासी नाराज़गी है, खासी तलखी है। मुलाकातों में इसका मतलब है चीज़ें तय नहीं हुई कि आज तारिक बशीर चीमा साहब भी चीमा साहब के अपने ज़िला में उनके अपने हल्का इंतखाब जो उनका अपना ज़िला है वहाँ पे भी डोगर साहब भी बयान कर चुके हैं, हम भी, कि उनकी बगैर 2 दिन पहले वहाँ पे कमिश्नर चेंज कर दिया गया।